दोस्तों, आज का ये वीडियो उन करोड़ों परिवारों के लिए बेहद जरूरी होने वाला है जो हर महीने महंगाई से जूझ रहे हैं, जिनके घर में राशन कार्ड है, जिनकी आमदनी सीमित है और जो सरकार की योजनाओं से जुड़ी हर एक खबर जानना चाहते हैं। आज हम जिस योजना की बात करने वाले हैं वो कोई एक योजना नहीं बल्कि लगातार चलने वाली ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसके तहत हर महीने एक तय राशि सीधे लाभार्थी तक पहुँचाने की तैयारी की जा रही है। चर्चा है कि हर महीने 1000 रुपए की मदद, राशन से जुड़े नए नियम, KYC की सख्ती, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, नई स्कीम की एंट्री, फायदे भी और नुकसान भी, कौन पात्र होगा और कौन बाहर हो सकता है, कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे और आवेदन कहां और कैसे करना होगा, इन सब बातों को विस्तार से आज इसी वीडियो में समझेंगे। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच में छोड़ा तो हो सकता है आपकी काम की सबसे अहम जानकारी आपसे छूट जाए। दोस्तों, देश में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसमें गरीब, मजदूर, किसान, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। सरकार भी इस बात को समझ रही है और इसी वजह से अब फोकस सिर्फ एक बार की मदद पर नहीं बल्कि ऐसी योजनाओं पर है जो लगातार चलती रहे और हर महीने परिवार को सहारा देती रहे। इसी सोच के तहत अब राशन कार्ड से जुड़ी एक ऐसी व्यवस्था पर काम तेज हो गया है जिसमें सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि हर महीने आर्थिक सहायता भी जोड़ी जा रही है। माना जा रहा है कि जिन परिवारों के पास पात्र राशन कार्ड है उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम सीधे खाते में दी जाएगी ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यह 1000 रुपए हर महीने किसे मिलेंगे। दोस्तों, सरकार का साफ संकेत है कि यह लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो वास्तव में जरूरतमंद है, यानी जिनकी आय सीमा तय मानकों के अंदर है, जो पहले से राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक सर्वे में नाम दर्ज है और जिनका KYC पूरी तरह से अपडेट है। जिन लोगों ने अब तक अपने राशन कार्ड का KYC नहीं कराया है उनके लिए यह सबसे बड़ा अलर्ट है, क्योंकि बिना KYC के ना तो राशन की सुविधा पूरी तरह मिलेगी और ना ही इस तरह की नई आर्थिक सहायता का फायदा। KYC को लेकर सरकार इस बार बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है। पहले कई बार तारीख बढ़ाई गई, चेतावनी दी गई, लेकिन अब साफ कहा जा रहा है कि अगर तय समय तक KYC पूरी नहीं हुई तो नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। KYC में आधार कार्ड की भूमिका सबसे अहम है। राशन कार्ड को आधार से जोड़ना, परिवार के हर सदस्य का आधार सत्यापन, मोबाइल नंबर का अपडेट होना और बैंक खाते का सही होना, यह सब अब अनिवार्य शर्त बन चुका है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकेगा और असली जरूरतमंदों तक मदद सही समय पर पहुंचेगी। अब बात करते हैं नाम जोड़ने और नाम हटाने की प्रक्रिया की। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें पिछले कुछ सालों में नए सदस्य जुड़े हैं, जैसे शादी के बाद बहू का नाम जुड़ना, बच्चे का जन्म होना या फिर किसी कारण से परिवार का कोई सदस्य अलग हो जाना। सरकार ने साफ किया है कि अब यह सारी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल होगी। अगर परिवार में नया सदस्य जुड़ा है तो उसका नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज दिखाने होंगे। वहीं अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या वह स्थायी रूप से परिवार से अलग हो गया है तो उसका नाम हटाने के लिए भी संबंधित प्रमाण देना होगा। यह सब इसलिए ताकि सरकारी मदद सही लोगों तक सीमित रहे। नई स्कीम की बात करें तो दोस्तों, सरकार सिर्फ पुराने ढांचे में थोड़ा बहुत बदलाव नहीं कर रही बल्कि पूरी व्यवस्था को नए तरीके से जोड़ने की कोशिश है। राशन कार्ड को अब सिर्फ सस्ते अनाज तक सीमित नहीं रखा जा रहा बल्कि इसे एक सामाजिक सुरक्षा पहचान की तरह इस्तेमाल करने की योजना है। इसके तहत भविष्य में पेंशन, छात्रवृत्ति, मातृत्व लाभ और आपातकालीन सहायता जैसी योजनाओं को भी इसी से जोड़ा जा सकता है। हर महीने मिलने वाली 1000 रुपए की सहायता इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि गरीब परिवार को हर महीने एक निश्चित रकम मिलने से उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का खर्च, बिजली पानी का बिल या फिर छोटी मोटी जरूरतें, इन सब के लिए परिवार को इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं के लिए यह राशि खास तौर पर राहत देने वाली मानी जा रही है, क्योंकि कई घरों में महिलाएं ही घरेलू बजट संभालती है। किसानों और मजदूरों के लिए भी यह पैसा मुश्किल समय में सहारा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, हर योजना के साथ कुछ नुकसान या चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर KYC या दस्तावेज में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो लाभ रुक सकता है। जिन लोगों के पास अभी भी सही बैंक खाता नहीं है या आधार में गलत जानकारी दर्ज है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर सरकार पात्रता के नियम सख्त करती है तो कुछ परिवार जो अभी लाभ ले रहे हैं वे बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर लाभार्थी समय रहते अपने कागजात ठीक करवा ले। अब सवाल आता है कि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। दोस्तों, आधार कार्ड तो सबसे अहम है ही। इसके अलावा राशन कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, निवास प्रमाण पत्र और आय से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। अगर परिवार में किसी सदस्य का नाम जोड़ना है तो जन्म या विवाह से जुड़े प्रमाण भी जरूरी होंगे। सरकार का जोर इस बात पर है कि सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड हो ताकि बाद में कोई विवाद या रुकावट ना आए। आवेदन की प्रक्रिया को लेकर भी लोगों के मन में काफी सवाल है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादातर प्रक्रिया ऑनलाइन हो ताकि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट, नजदीकी जन सेवा केंद्र या फिर राशन दुकान के माध्यम से भी जानकारी अपडेट कराने की सुविधा दी जा सकती है। कुछ जगहों पर मोबाइल ऐप के जरिए भी KYC और आवेदन की व्यवस्था शुरू की जा रही
रही है। हालांकि जिन इलाकों में डिजिटल सुविधा कम है वहां ऑफलाइन व्यवस्था भी रखी जाएगी ताकि कोई भी वंचित ना रहे। दोस्तों, यहाँ यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरी व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जा सकती है। यानी हो सकता है शुरुआत में कुछ राज्यों या कुछ श्रेणियों के लाभार्थियों को ही इसका फायदा मिले और बाद में इसे पूरे देश में फैलाया जाए। इसलिए अगर आपके इलाके में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दस्तावेज तैयार रखें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। सरकार बार बार यह अपील कर रही है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। कई जगहों पर लोग यह कहकर ठगी कर रहे हैं कि पैसा दिलाने के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकारी योजनाओं में आवेदन बिल्कुल मुफ्त होता है। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाए और संबंधित विभाग में शिकायत करें। दोस्तों, यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना भी है। जब सरकार के पास सही डेटा होगा कि कौन परिवार कहाँ है, उसकी जरूरतें क्या है, तो भविष्य में नीतियां बनाना और मदद पहुंचाना आसान होगा। यही वजह है कि केवाईसी और दस्तावेजों पर इतना जोर दिया जा रहा है। अब अंत में आप सभी से एक जरूरी अपील है, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आज ही अपना केवाईसी स्टेटस जांच ले। अगर कोई जानकारी गलत है तो तुरंत सही कराएं। अगर परिवार में कोई बदलाव हुआ है तो उसे अपडेट कराएं, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ अनाज का नहीं बल्कि कई सुविधाओं का गेटवे बनने वाला है। हर महीने मिलने वाली सहायता आपके लिए बड़ी राहत बन सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप नियमों का पालन करें और सही समय पर जरूरी कदम उठाएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद इस जानकारी से वंचित न रहे। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके इलाके में इस योजना को लेकर क्या अपडेट है, और अगर आपको किसी तरह की परेशानी आ रही है तो उसे भी साझा करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए।